सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर 2024 का वार्षिक संकलन 1 सितंबर 2023 से 1 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को पढ़ाया जा रहा है। आज करंट अफेयर्स केवल नाइनर में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने हैं 30 सितंबर 2024 को। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो लापता लेडीज को ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है। इस फिल्म के यानी लापता फिल्म के जो निर्देशक हैं वो किरण राव हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? तो मिस यूनिवर्स इंडिया का ग्रैंड फिनाले ये जयपुर में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता की विजेता रिया सिंघा बनी। यानी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की जो विजेता थी वो रिया सिंघा बनी। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो मनु भाकर यानी महिला निशानेबाज हैं। मनु भाकर महिला निशानेबाज हैं। इन्हें केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो मोहना सिंह एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। किस भारतीय मूल की लेखिका की अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो प्रशांति राम ये भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार 9 यार्ड साड़ीज यह लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक सौरभ किरलपाल हैं। यानी हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौरभ किरलपाल हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक हैं। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं? तो यह जापान की पर्वतारोही महिला हैं। यानी जापान की पर्वतारोहित महिला टोमिको इटूका जो विश्व के सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। इनकी उम्र है 116 वर्ष। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले यह रिकॉर्ड मारिया ब्रायंस मोरेरा जो 117 वर्ष इनका अगस्त 2024 में निधन हो गया। 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। यानी 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया? तो नित्या मेनन फिल्म तिरुचित्रबलम और मानसी पारेख फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आटम यानी आनंद एकादशी के द्वारा निर्देशित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया? तो यह फिल्म है आईना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया फीचर फिल्म श्रेणी में? तो सूरज बढ़ जाता फिल्म ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। फीचर फिल्म श्रेणी के किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? तो गुलमोहर को फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया।
द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध, यानी द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका ईरा मुखोटी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH के महानिदेशक के रूप में कौन पद ग्रहण किया? तो इमैनुअल सोबेरन, ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया। तो आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, इन्हें कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक सौम्य व्रत चौधरी हैं। तो सौम्य व्रत चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा, बायोपिकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखिका गीगी गांगुली हैं। बायोपिकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखिका गीगी गांगुली हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? तो डॉक्टर एस श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्हें शामिल किया गया। वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम है। द प्रिजनर ऑफ द भोपाल पुस्तक के लेखक टिम वॉकर हैं, यानी टिम वॉकर द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक हैं। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश आलिया नीलम बन गई हैं। किस भारतीय खगोल शास्त्री को यानी कास्पर COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कास्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई? तो एयर इंडिया द्वारा अमरावती महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एलिसा डी एंडा मद्राजो मेक्सिको को, यानी एलिसा डी एंडा मद्राजो मेक्सिको को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया 1 जुलाई 2024 को। द वाटर रोड मूवमेंट पुस्तक के लेखक हैं अनिकेत घनश्याम, यानी अनिकेत घनश्याम द वाटर रोड मूवमेंट पुस्तक के लेखक हैं। ए फायरस्टॉर्म इन पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो राणा सफवी। ए फायरस्टॉर्म इन पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक हैं। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? तो संजना ठाकुर को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख बन गए हैं। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। तो डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया 27 जून 2024 को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक शौकत मजूमदार हैं। शौकत मजूमदार द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक हैं। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कोलम टोइबिन ये आयरिश उपन्यासकार हैं जो लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक के लेखिका कौन है? तो अनुराधा मैस्करेनहास एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका हैं।
किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक सुदीप्त सेन गुप्ता हैं। यानी सुदीप्त सेन गुप्ता ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो गिरीश तांती को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया? तो सिद्धेश सकौरे को यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक के लेखक अल्पना किलावाला हैं। यानी अल्पना किलावाला द्वारा फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक लिखा गया। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं आर अश्विन और सिद्धांत मोंगा। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो गौरव पांडे स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता के संग्रह के लिए हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किस फिल्म निर्माता को बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? तो श्री सुबैया नल्लू मुथु को शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा हैं। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुड़लेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार दिया गया सिद्धलिंग पट्टान शेट्टी को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सान्या मल्होत्रा ने जीता। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक के लेखक बेला भाटिया हैं। बेला भाटिया द्वारा इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक लिखा गया। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक रुचिर शर्मा हैं। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक अरविंद पनगाड़िया हैं। अरविंद पनगाड़िया द्वारा इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक नंदन कामत हैं। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ द उर्दू पुस्तक के लेखक रचंदा जलील हैं। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक डेविड रॉबसन हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी यूएनएचसीआर ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? तो थियो जेम्स यानी ब्रिटिश अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। किसको वर्ष 2024 से तो ब्लू प्लानेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBES और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C.DOT को किसको व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन असम को व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो आज इतना ही।
आगे के भाग को वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।